नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों का ऐलान हो चुका है और इन मुख्यमंत्रियों ने अपनी शपथ भी ग्रहण कर ली है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि जो ये तीन राज्यों के पूर्व सीएम रहे हैं, फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो या फिर डॉक्टर रमन सिंह हो, आखिर इनका अब क्या होगा? क्या इन्हें बीजेपी के द्वारा कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर अब ये आराम करेंगे? दरअसल इन तमाम सवालों को लेकर के खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इन नेताओं को इनके कद से पार्टी जो है नई कमान सौंपेगी, नई जिम्मेदारी सौंपेगी। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। वहीं अगर हम बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी नए सीएम भजन लाल शर्मा को चुना गया है और देखने को मिला कि तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे पर दांव खेला है। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले स्पीकर होंगे, जबकि बीजेपी ने रमन सिंह को स्पीकर बनाकर सेट कर दिया। लेकिन शिवराज और वसुंधरा राजे का क्या होगा, यह सवाल अभी भी लोगों के जहन में है। साथ ही ये भी कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे कहां सेट होंगे। इन दोनों को विधानसभा स्पीकर की पोस्ट तो नहीं मिली है। ऐसे में इन्हें सरकार में एडजस्ट किया जाएगा या केंद्रीय राजनीति में बड़ा रोल दिया जाएगा, इसे लेकर के भी अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। बता दें कि साल 2018 के चुनाव में जब बीजेपी को हिंदी बेल्ट के इन तीनों राज्यों में शिकस्त के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था, तब पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बना दिया था। वसुंधरा राजे अभी भी इस पद पर कायम है। माना जा रहा है कि वसुंधरा को फिलहाल लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बनाए रखा जा सकता है, लेकिन कयास शिवराज सिंह चौहान को लेकर के ज्यादा लगाए जा रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान बार बार ये साफ कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसे राष्ट्रीय संगठन में फिर से उपाध्यक्ष पद या फिर किसी और जिम्मेदारी के लिए शिवराज की अनिच्छा से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी सूबे की किसी सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारेगी या फिर पार्टी प्रदेश राष्ट्रीय संगठन में कोई औहदा देकर उनको एडजस्ट करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सवालों का जवाब दिया और कहा कि मैंने उनसे कहा है कि नए काम में लग जाइए। क्या काम मिलेगा, इस सवाल पर नड्डा ने तुरंत जवाब दिया कि मिलेगा, सबको देंगे काम। क्या दिल्ली बुलाया जाएगा अपने पास? इस सवाल के जवाब में जेपी नड्डा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो हम सब मिलकर तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हुए हैं, लेकिन इनको हम नया काम देंगे और ये सब हमारे ही हैं। इतने वरिष्ठ नेता, 15 साल 16 साल के अनुभव वाले चीफ मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने में पीछे नहीं रहती। इन लोगों का उपयोग करने से हम कहां पीछे रहने वाले। इनको काम देंगे, इनके कद के मुताबिक काम देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लाया जाएगा। आपको बता दें, इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उदाहरण दिया। दरअसल जब यह कहा गया कि शिवराज सिंह के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को लग रहा होगा कि पार्टी ने गलत किया, नड्डा ने साफ कहा कि हम इस इर्द गिर्द को कभी आने नहीं देते। हम पहले ही समझा देते हैं, जिनको इर्द गिर्द आया तो समस्या तुम्हारी खड़ी होगी। 1 to 1 बात होती है, वो हमारे बड़े नेता हैं, बात करेंगे, इर्द गिर्द से काम बिल्कुल नहीं चलता। साथ ही जेपी नड्डा ने आगे ये भी कहा कि संगठन में हम नेता को बताते हैं कि उसे कैसा होना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए। बता दें कि इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने 3 पूर्व सीएम को बिठा दिया, तो नड्डा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बैठाया नहीं है, हम इसे अलग अंदाज में कहते हैं। आपका योगदान बहुत है और सच में है।
अब हम कुछ नए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी को उसे आगे बढ़ाना है। साथ ही जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो आपको श्रृंखला मिल जाएगी। पीएम मोदी जी जब संगठन में थे, उनको जब नॉर्थ का काम मिला नॉर्थ गए, साउथ में काम मिला वो वहां गए, सेंटर का काम मिला तो उन्होंने वहां भी किया, जहां का काम मिला उन्होंने स्वेच्छा से किया। उनकी नैतिक ताकत इतनी है, जब उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री का काम देखेंगे तो उन्होंने सीएम का काम देखा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस्तीफा देकर पार्टी के काम में लगे हैं। हमारे यहाँ नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और मी लास्ट को जिया जाता है। ऐसे में किसी को कुछ कहने से कोई दिक्कत नहीं है। उनका संदर्भ सीएम पद के लिए नए को मौका देने और पुराने नेता को यह बताने को लेकर के था। सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए यह कह दिया कि एक संगठन का कार्यकर्ता जो है कल को किसी स्टेट का सीएम बन सकता है और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर वो पार्टी के लिए अच्छे से काम करता है। और कहीं ना कहीं अगर बात वसुंधरा राजे या फिर शिवराज सिंह चौहान को लेकर के करे तो उनको लेकर के सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अब उनका सियासी भविष्य क्या होगा। ऐसे में साफ तौर से जेपी नड्डा ने यह बड़ा संकेत दे दिया है कि वो बहुत एक्सपीरियंस है, 15-16 साल तक वो सीएम रहे हैं। ऐसे में पार्टी जानती है कि कौन से कार्यकर्ता का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए और कौन से नेता को कब कितनी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ये भी पार्टी बखूबी जानती है। और कहीं ना कहीं अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात करें तो यही रणनीति बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाती है और सबसे अलग पार्टी बनाती है, जो कि लगातार कांग्रेस के अलावा पिछले करीब 9 से 10 वर्षों तक आज इस देश में टिकी हुई है। नहीं तो कांग्रेस के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कि इतने लंबे समय तक देश में शासन कर पाई हो। कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जिस तरीके से बीजेपी पार्टी की कार्यशैली होती है, बीजेपी की रणनीति होती है, इन चीजों से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, कयास यही लगाए जा रहे थे कि पुराने जो चेहरे हैं, जो पुराने सीएम रहे हैं, उन्हीं को कमान सौंपी जाएगी। लेकिन अचानक से पर्यवेक्षक और विधायक दल की मीटिंग होती है, जिसके बाद निर्णय लिया जाता है और नए चेहरे को सामने लाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता है, फिर चाहे उस राज्य के मुख्यमंत्री हो, इन फैसले को बड़े ही अच्छे तरीके से अपनाते हैं और किसी भी तरीके की जो बातें हैं या फिर जो लड़ाइयां हैं वो यहां पर देखने को नहीं मिलती है। वही अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर किसी अन्य पार्टी की बात करें तो यहां पर खासकर सीएम पद को लेकर के काफी ज्यादा लड़ाई देखने को मिलती है। पार्टी जो है वो अलग अलग गुटों में बंट जाती है। और अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं, अभी हाल ही में बात करें तो राजस्थान में पिछले 5 सालों से कांग्रेस के भीतर यही लड़ाई देखने को मिल रही थी, जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए इस तरीके से एक दूसरे से लड़ते थे और इसी का नतीजा रहा कि उन्हें अपनी कुर्सी राजस्थान से गंवानी पड़ी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के चयन पर जेपी नड्डा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया उस समय शुरू हुई जब चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई, पार्टी ने टिकट देना शुरू किया। जब से हमने उम्मीदवारों को टिकट दिए, हमारा नेता कौन होगा, विपक्ष या सत्ता पक्ष के लिए कौन अच्छा नेता होगा, तभी से चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह एक सतत प्रक्रिया है। चुनाव नतीजे आने के बाद यह सिलसिला तेज हो गया, गहन मंत्रणा होती है। यही बात कैबिनेट चयन के लिए भी लागू होती है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163, राजस्थान में 115 और छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने सरकार में वापसी की है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी शिकस्त दे करके सत्ता में वापसी की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।